सो चलिए गाइस, टॉपिक का नाम लिखिए एमाइंस। पहली क्लास है जिसमें हम लोग बेसिक्स को पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। इनफैक्ट इस चैप्टर में से भी कुछ एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई और नीट में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स करते हैं, एमाइन समझते हैं कि एमाइन होता क्या है। सो देखिए, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं एमाइन क्या है पॉइंट नंबर 1 में। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाता हूं जो बेसिक्स में आपको जरूरत पड़ेगी। सो पॉइंट नंबर 1 लिखिए मेरे साथ साथ, लिखिए एमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स derived from अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको चेक करो। अमोनिया क्या होता है? NH3। देखिए यहां पर ध्यान से जो लाइन लिखी है, एमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अमोनिया से डराइव होते हैं। अमोनिया क्या होता है? NH3। अब देखिए, अगर अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है, उनको अगर आप रिप्लेस करते जाएंगे तो एमाइंस डराइव होते जाएंगे। तो ध्यान से उसको चेक करिए। सपोज करिए, देखिए NH3 वहां पर लिखा है, आपने अगर एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर कोई अल्काइल चेन लगा दी। नाउ लुक एट इट, RNH2, दिस इज कॉल्ड एमाइन। इसको 1 डिग्री एमाइन कहते हैं। आप एक नहीं, आप 2 भी हटा सकते हो। अगर आपने 2 हटा दिए हाइड्रोजन और उसकी जगह पे अल्काइल चेन लगा दी तो ये भी एमाइन कहलाता है। इनफैक्ट इसे 2 डिग्री एमाइन कहते हैं। अगर आपने तीनों हटा दिए, नाइट्रोजन के साथ लगे हुए तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया, तो भी ये एमाइंस कहलाएंगे और ये 3 डिग्री एमाइन होते हैं। तीनों हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए। क्लियर होता है? सो दीज आर एमाइंस। जरूरी नहीं आप एल्काइल चेन लगाएं। आप ये क्या थे? सारे के सारे एल्काइल एमाइंस हैं। जरूरी नहीं आप एल्काइल चेन लगाएं, यहां पर H की जगह पे आप एराइल चेन्स भी, यानी कि बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक R की जगह आप यहां पर एक AR लगा देते हैं, सपोज करिए, और बाकी हाइड्रोजन एज इट इज हैं। ठीक है, AR मतलब यहां पर अगर मैंने यहां पर C6H5 लगा दिया तो इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। ये भी हमारे लिए क्या कहलाता है? एमाइन ही है। क्लियर होता है? जरूरी नहीं आप एक लगाएं, आप यहां पर 2 भी लगा सकते हैं, आप 3 भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? 2 भी AR लगा सकते हैं, आप यहां पर 3 भी AR लगा सकते हैं। तो इनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? इनको हम लोग एमाइंस कहते हैं। जब आप अमोनिया में हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, किस किस से रिप्लेस कर रहे हो? या तो आप एल्काइल चेन से रिप्लेस करिए, ठीक है, या फिर आप एराइल चेन से रिप्लेस करिए। क्लियर होता है? एल्काइल या फिर एराइल से अगर आप रिप्लेस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे लिए एमाइंस होते हैं। पहली चीज तो सबको क्लियर है। अब इनकी नेमिंग में आपको नेमिंग बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स को समझिए। ये सबको क्लियर है कि यहां पर एमाइंस क्या होते हैं? अमोनिया के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हो या तो एल्काइल से या फिर एराइल से, दैट इज कॉल्ड एमाइन। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली हम इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम नेचुरली बात करें, इन नेचर, ठीक है, इन नेचर बात करें तो हमारे पास जो एमाइंस होते हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। एक तो आप जो प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, सो एक तो प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, ठीक है, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, इसके अलावा हार्मोन्स में, ठीक है, हार्मोन्स में। अब आप सोच लीजिए कि एमाइन बहुत अच्छी तरह से हमारे लिविंग लाइफस्टाइल में भी प्रेजेंट है। अब आप सोचिए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, इनमें प्रेजेंट है एमाइंस, किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग सिंथेटिकली बोलें, ठीक है, सिंथेटिकली, तो मैं लिख देता हूं, सिंथेटिकली आप लोग कहां पे इस्तेमाल करते हैं? पॉलीमर्स, गाइस, पॉलीमर्स। एमाइन से पॉलीमर्स बनते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा ड्रग्स बनती हैं, ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स का मतलब हम लोग बात करें मेडिसिन से, स्पेशली मेडिसिन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा डाइज, ठीक है, डाइज में इस्तेमाल होती है स्पेशली। इनफैक्ट डाइज के लिए तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि यहां पर डायजोनियम सोल्ट्स हैं, ठीक है, जो एमाइन का ही एक फीचर्ड पार्ट है, उससे डाइज बनाई जाती है। उसको तो हमें चैप्टर में पढ़ना ही है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन यहां पर काफी बार पूछा गया है, नोवोकेन। नोवोकेन क्या है? इसको आपको मैं अलग से लिखवा रहा हूं, ध्यान से इसको चेक करो। नोवोकेन, ठीक है, नोवोकेन क्या है? ये यहां पर एक एनेस्थेटिक ड्रग है, एनेस्थेटिक, ठीक है,
एनेस्थेटिक, ठीक है, एनेस्थेटिक ड्रग है जो कि कहां पे इस्तेमाल होती है, बेसिकली डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन इस्तेमाल करता है, डेंटिस्ट। तो आप एक बात सोचिए, आपको याद होगा जब आपको अगर रूट कैनाल का प्रॉब्लम हो या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, दांत निकालना हो, तो वो क्या करता है, आपको एनेस्थेटिक इस्तेमाल करता है। वो एक्चुअल में वो एनेस्थेटिक नोवोकेन होती है। इस पे सवाल काफी बार पूछा गया है ताकि आराम से आपका ये जो अगर यहां पर अगर उसको दांत निकालना है या रूट कैनाल का ऑपरेशन करना है व्हाटएवर, तो वो क्या करता है, यहाँ इसको सुन करता है ना। सो वो सुन किससे करता है, ज्यादातर उस इंडस्ट्री में नोवोकेन इस्तेमाल होती है। सो दिस इज NOVO, नोवोकेन। आप इसको लिख लो, ये सवाल काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बताया नोवोकेन। क्लियर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, नहीं, एक्चुअल में ये एमाइन का क्वेश्चन और ये पूछा गया है। सबको समझ में आ गया। सो हमने ये समझा अभी तक कि एमाइन है क्या, नेचर में कहां कहां प्रेजेंट है, सिंथेटिकली किधर किधर प्रेजेंट है। आपको पता है नायलॉन 66 उसमें एमाइन के डेरिवेटिव इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ये समझा कि नोवोकेन, ये जो एनेस्थेटिक ड्रग है, वो किधर इस्तेमाल होती है। सो फाइनली हमने काफी चीजें समझी यहां पर। अच्छा, एक और चीज इस चैप्टर में एक्चुअल में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ना है, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट, एजोनियम, ठीक है, एजोनियम सॉल्ट। ये भी एट द सेम टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन यानी कि इसी चैप्टर का पार्ट है। एक्चुअल में डाइएजोनियम सॉल्ट से आप लोग ज्यादातर बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे और एरोमेटिक कंपाउंड इससे बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपने सेंडमेयर रिएक्शन समझा होगा। सेंडमेयर रिएक्शन में याद करिए कि आपने क्या किया था, बेंजीन रिंग थी और उस पे यहां पर क्या था, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस पे प्लस था और उसके साथ में यहां पर Cl माइनस था, याद है। इसको क्या बोलते थे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यही है डायजोनियम सोल्ट जिसकी बात कर रहे हैं। और इससे आपने देखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बनाया था, याद हो तो अगर आप, सेंडमेयर रिएक्शन। और यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, डायजोनियम सोल्ट जिससे आप बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स सीधे बना सकते हैं। इसके अलावा एक्चुअल में स्पेशली हम लोगों को क्या पढ़नी है, डाइज, ठीक है, डाइज, जिन पर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइज एक एप्लीकेशन पार्ट है डायजोनियम सॉल्ट्स का, वो हमें इस चैप्टर पे पढ़ना है कि डाइज बनती कैसे है। एरोमेटिक डाइज होती हैं जिनके ऊपर, जिसके अंदर सीधे सीधे डायजोनियम सॉल्ट इस्तेमाल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीजें हमें पढ़नी है। तो एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर में हमें स्पेशली डील करना है एमाइन, ठीक है, जो कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, और इसके अलावा इसका एप्लीकेशन पार्ट यानी कि डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट। ये है इस चैप्टर का थीम, बेसिक थीम। स्पेशली हमें ये दो चीजें यहां पर पढ़नी है। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो अभी तो आपके दिमाग में घुस गया होगा कि हमें एक्चुअल में इस चैप्टर में एक्चुअल में करना क्या है और क्यों करना है। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, बेसिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एमाइन करेंगे, तो एमाइन के स्ट्रक्चर को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, और उसके बाद नोमेनक्लेचर। स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर अभी हमें पढ़ना है। क्लियर हो गया। सो हम लोग स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर किस पे आएंगे, प्रिपरेशन मेथड्स के ऊपर। वहां से आपका रियल जर्नी शुरू होगा इस चैप्टर का। उसके बाद यहां पर केमिकल रिएक्शंस, फिर डायजो पे चलेंगे। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो फाइनली गाइज, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर अपने कॉपी में नोट्स बना लिए होंगे। लेक्चर नंबर 1 में ये पहला बेसिक लेक्चर था, ठीक है। सो बैक टू बैक प्रीमियर्स हैं, इसके बाद ही दूसरे वीडियो का प्रीमियर का लिंक आपको अभी मैसेज में चल रहा होगा। तो ये बैक टू बैक है, कहीं जाइएगा नहीं और रेगुलर देख के जाइएगा। अपने आप से कमिटमेंट करना है कि अगर मैंने एमाइन शुरू किया है मेड इजी केमिस्ट्री चैनल से, तो मैं उसको पूरी तरह से फिनिश करूंगा। एक बात अपने आप से कमिटमेंट करिए, तब यहां पर सिलेबस आपका अच्छे से पूरा होगा। नहीं तो आप फिर से लेक्चर्स ढूंढने में लग जाएंगे जो कि
बहुत ही डिफिकल्ट है। सो टाइम निकलने मत दीजिए, बैक टू बैक अगर प्रीमियर है तो फटाफट से देखिए। और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो मैं आपसे कहता हूं चैनल को प्रॉपर विजिट करिए। एक तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, और बाय चांस अगर प्लेलिस्ट में अगर आपको लेक्चर नहीं मिलता है तो चैनल पे सीधे सीधे वीडियोस दिए होते हैं, उनको क्लिक करो, फटाफट से वहां पर पहुंच जाओ। कमिटमेंट इज सो मच इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट, अपने आप से अगर आपने कमिट कर दिया तो हमें चैप्टर पूरा करना है। सो अगले प्रीमियर में अभी मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।